शारदीय नवरात्र की देखिए आप शुरुआत हो चुकी है। तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मां वैष्णो देवी के धाम को खास तरीके से सजाया संवारा गया है। इस बार सजावट ऐसी की गई है कि हर जगह से आपकी नजर नहीं हट सकते। इस भव्य श्रृंगार में देश ही नहीं बल्कि विदेशी फूलों का भी तमाम इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, आपको बता दें वैष्णो देवी के भक्तों को इस नवरात्रि के अवसर पर कई शानदार तोहफे मिले हैं, सौगात मिली और उन सुविधाओं को और ज्यादा आधुनिक बनाया गया है ताकि माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां वैष्णो देवी के दर पर उत्सव का माहौल है। पूरे प्रांगण को देश विदेश से आए फूलों से सजाया संवारा गया है। सजावट इतनी शानदार है कि देखते ही बन रहा है। भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर खास आयोजन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी का दरबार भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाया गया है और यहाँ पर जो नजारा है मंत्रमुग्ध करने वाला नजारा है। देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। और नवरात्रि के अवसर पर सबकी ये मनोकामना होती है कि वो माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे, माता रानी के दर्शन करें। और जो नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझते हैं और खास आयोजन होते हैं, पूजा पाठ होता है और यहाँ पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है। पूरे यात्रा मार्ग की अद्भुत और भव्य सजावट की गई है। इसके लिए खास तौर पर देश के अलग अलग इलाकों से कारीगर बुलाए गए हैं। नवरात्रि का महापर्व है, 9 दिनों तक ये महापर्व चलता है और देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं। और यहाँ पर अगर आप यात्रा मार्ग को भी देखें तो यात्रा मार्ग को भी अलग अलग प्रकार के पुष्पों से सजाया गया है। देश विदेश से ये पुष्प लाए गए हैं और यहाँ पर सजावट हो रही है और कारीगर भी खासतौर पर देश के अलग अलग भागों से लाए गए हैं और वही यहाँ पर ये सजावट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यात्रा मार्ग को किस प्रकार से इन सुंदर पुष्पों से सजाया गया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां का जय घोष मंदिर परिसर में गूंज रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। भक्ति की सुगंध से पूरा प्रांगण महक रहा है। माता के प्रांगण का दिव्य स्वरूप देख भक्त मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और जो ये डेकोरेशन है वो तो अमेजिंग है। इतनी अच्छी डेकोरेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि माता का यहाँ 7 दिन तक कैसा रहेगा, कैसा वो रहेगा। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत अच्छा कारीगरी हो रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य है, बहुत ही देखे बहुत मजा आया देख के। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए मां वैष्णो देवी का दर्शन इस समय काफी शुभ माना जाता है। इसी वजह से इस वक्त भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खास तैयारी की है। RFID बेस्ड जो हमारे एक्सेस काउंटर्स हैं उनकी संख्या भी नवरात्रों में विशेष करके हम बढ़ाते हैं, बिकॉज हमें उम्मीद रहती है कि 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु अगले 9 दिनों में मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएंगे, तो उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और कतारों में उनको इंतजार ना करना पड़े। तो उसके लिए जो है फैसिलिटेशन डेस्क, हेल्प डेस्क सेट किए जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं की भी शुरुआत की गई है। मसलन स्काई वॉक, 1500 से ज्यादा डिजी लॉकर, नया वेटिंग लॉन्ज, वॉशरूम और टॉयलेट की व्यवस्था भी आधुनिक बनाई गई है। यही नहीं, पार्वती भवन को भी नई सुविधाओं के साथ साथ नया स्वरूप दिया गया है। नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं और भक्ति यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर जरूरत का ख्याल रखने की कोशिश श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है, ताकि नवरात्रि में सभी को मां के दर्शन प्राप्त हो और मनोकामनाएं पूरी हों। सुनील जी भट्ट, माता वैष्णो देवी प्रांगण, कटरा, गुड न्यूज टुडे।
माता वैष्णो देवी के प्रांगण में भक्तों के लिए कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। उनमें देखिए शामिल है स्काई वॉक। भक्तों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस स्काई वॉक का निर्माण किया गया है ताकि निर्विघ्न रूप से भक्त जो है मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले सके। और हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने इसका जायजा लिया। देखिए, ये नया स्काई वॉक है जिसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर को किया। यहीं से यात्रा जो ये मार्ग है जो कि बिल्कुल भवन क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, यहां से अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो एंट्री यहीं से होगी और एग्जिट दूसरे रास्ते से होगा। तो ये इसलिए किया गया है ताकि यहां पर कंजेशन ना हो और जो क्राउड मैनेजमेंट है वो ठीक तरह से हो। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस प्रयास में लगा हुआ है कि जो भवन का क्षेत्र है इसको डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, यानी कि यहां पर भीड़ भाड़ कैसे कम की जाए। और अब उसी के अंतर्गत ये रिकॉर्ड समय में ये स्काई वॉक का निर्माण हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर भी, धार्मिक दृष्टि से भी कितना मनमोहक है ये। यहाँ पर 9 रात्रि को जो सिंबलाइज करती है 9 देवियां, उनके यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। आप देख सकते हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ महागौरी, तो सभी 9 देवियों की यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं। और खासतौर पर अगर हम यहाँ पर फर्श देखें स्काई वॉक का, तो ये वुडन फ्लोरिंग रखी गई है। तो ये भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। जिस क्षेत्र से ये स्काई वॉक शुरू होता है वहां से माता वैष्णो देवी का दरबार जो है लगभग 300 मीटर दूर है। और इस स्काई वॉक की जो लंबाई है वो 250 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 मीटर है। रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण हुआ है और अब ये यात्रियों को समर्पित कर दिया गया है। नवरात्रि का पावन अवसर है, शुभ अवसर है, देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, माता वैष्णो देवी दरबार, कटरा, जम्मू कश्मीर,